बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रीजन का खेल इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर हंगामी दौरे पर ईरान पहुंच रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आम रूटीन के अंदर कतर के प्राइम मिनिस्टर जाते नहीं हैं। कतर इतना अहम मुल्क है कि जिसने भी आना होता है वो कतर आता है या वहां पर मुज़ाकरात होते हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हंगामी दौरे पर ईरान पहुंच रहे हैं और वो इसलिए पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर वो बड़ी खतरनाक जंग रुकवाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, कल आपको पता है कि हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में ऐलान किया था। उसने कहा था कि अब यमन हमला करने के लिए जा रहा है, अब ईरान हमला करने के लिए जा रहा है और उसके बाद इसराइल का खेल खत्म होगा। आज यमन ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हमें टारगेट दे दिया गया है कि अब हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि यमन जब हमला करता है तो वो पूरी तरह तबाही करता है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस वक्त हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर तैयार हो चुके हैं और इसराइल में खतरनाक तरीन हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त कतर के प्राइम मिनिस्टर ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे, आयतुल्ला अली खामनाई से मुलाकात होगी और इनको कहेंगे कि देखिए आप ये हमला ना करें, आप ये हमला ना करें वरना ये तबाही होने वाली है। क्योंकि ईरान ने जो हमला करना है वो इन तमाम हमलों से बड़ा खतरनाक है। लेकिन वो इनको ये भी कह रहे हैं कि आप यमन को भी रोके, कि मिसाल के तौर पर भी तो शिपमेंट का हमला और ये सारी चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है जब इसके बाद हमला होगा तो अमेरिका भी कूदेगा, फ्रांस भी कूदेगा और उसके बाद बरतानिया भी कूदेगा, तो पूरे रीजन में जंग फैल जाएगी। और दूसरा, अमेरिका प्रेशर दे रहा है कतर, सऊदीया और बाकी सबको कि भाई उसने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करनी है। अभी तक तो ये सारे इनकार करें, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर वो कहेंगे कि नहीं हमने इस्तेमाल करनी है, अमेरिका का नुकसान होगा। और जो ईरान का वो नुकसान करने वाले हैं वो तो बड़ा तबाहकुन है। जैसे कल मिसाल के तौर पर आप तस्वीर को देखिए, ये वो वजीर हैं जो भड़के मार रहे थे कि जी हमने ये कर देना वो कर देना। ये सारे के सारे वजीर इस वक्त शेल्टर्स के नीचे छुपे हैं। हालत वहां पर ये हो चुकी है कि भरपूर वहां से हमला हो रहा है और ऐसा हमला हो रहा है कि इस वक्त इसराइल में हर जगह खलबली मची हुई है। आपको पता है फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं पूरे के पूरे इसराइल के अंदर। नॉर्थ की साइड से हालात शदीद खराब है, मिसाइलों की बरसात वहां पर हो रही है, ड्रोन्स आकर मारे जा रहे हैं, उनके कई फौजी इस वक्त मारे जा चुके हैं। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो आप सबके सामने है। तो कतर के प्राइम मिनिस्टर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको रुकवा दे, क्योंकि कतर की बैक पर हो सकता है कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है उनको भी विजिट करना पड़े ईरान का, या हो सकता है ईरान के प्रेसिडेंट को विजिट करना पड़े सऊदी अरब का। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मिस्र के प्रेसिडेंट को भी हो सकता है, हालांकि ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं थे मिस्र के प्रेसिडेंट के, यानी सीसी और ये सब, वो भी जाए। अब ये सारे एक दूसरे को इस वक्त कन्विंस ये करें कि यार इस जंग को रोके, क्योंकि रीजन के अंदर ये जंग अब फैलती जा रही है, ये नहीं रुकने वाली। यमन का जो रिस्पॉन्स है वो अभी तक किसी को नहीं समझ आ पा रही। देखिए आप ईरान का जो जवाब है उसको तो हम समझ सकते हैं कि ईरान मिसाइल मारेगा, ईरान ने निवातम बेस उड़ानी है, ईरान ने फलाना करना है, ये करना है वो करना है। लेकिन बाकियों का तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या हमला करना है। यमन का तो खास तौर पर किसी को नहीं पता कि वो किस तरह का हमला करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो हम हमला करने के लिए जा रहे हैं ये अब तक का सबसे सबसे ज्यादा तबाहकुन हमला होगा। यानी किस तरह का हमला होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये बात सबको पता है कि यह हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा तबाहकुन हमला होने वाला है। और ये इतना खतरनाक हमला होने वाला है कि जिसमें हो सकता है वो हाइपरसोनिक मिसाइल चला दें। अब देखिए ना, तिल अवीव के ऊपर उन्होंने हमला किया हुआ है। अब ये आज हिजबुल्लाह ने जो हमला कल किया है वो भी तिल अवीव की साइड पर जाकर उन्होंने हमला किया है। नॉर्थ की साइड तो उन्होंने पूरी जलाकर राख का ढेर बना दी है। तो सूरत हाल तो बड़ी खराब है। अब वो ईरान को क्यों रोक रहे हैं? ईरान को वो ये कह रहे हैं कि देखिए आपने हमला किया तो इसराइल ने आपकी ऑयल फैसिलिटीज उड़ानी है, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी उड़ानी है। फिर उस सूरत हाल के अंदर आप अपना दिफा कर सकते हैं, क्या आप इसको मैनेज कर सकते हैं? फिर जाहिर सी बात है ईरान फ्री हैंड दे देगा प्रॉक्सीज को कि भाई आप बस हमले करते जाएं। फिर जब वो हमले करेंगे फिर उसके बाद ये बाकी ममालिक और जो मुल्क मिडिल ईस्ट के अंदर फिर नहीं आएगा। देखिए मिडिल ईस्ट की सारी स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है, मिडिल ईस्ट की सारी हाउसिंग मार्केट क्रैश करने वाली है। इन्वेस्टर पूरी दुनिया के अंदर सेफ हेवन अगर किसी को समझता है तो मिडिल ईस्ट है। जैसे वर्ल्ड कप हुआ कतर के अंदर,
इसी तरह सऊदी अरब, बाकी सारे ममालिक बड़े ही शानदार और खूबसूरत सिक्योरिटी रखते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि यूरोप का सारा जो अब लोग हैं वो सारे के सारे अपना सरमाया उठाकर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा फिर? अब ये जंग जो छिड़ने वाली है वो उसको रोकने के लिए आ रहे हैं कि यार इसको रोक दें। अब असल में हुआ ये है कि लिबनान ने ये कहा है कि हमने जो हमला किया है ये सिर्फ एक ट्रेलर था, ये था फर्स्ट फेज का। सेकंड, हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। अब उस हमले का वो इंतजार कर रहे हैं बाद में। पहले करेगा यमन हमला। यमन ने हमला ये करना है कि गालिबन उन्होंने समंदरों के अंदर भी हमला करना है। जहाज तो उन्होंने तबाह किए हैं, लेकिन वो इसराइल की हो सकता है वहां पर फौज ले जाकर हमला करे और हाइपरसोनिक मिसाइल वो कहीं से मार दे। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी। वो देखिए डरते नहीं है, वो ईरान की तरह नहीं करेंगे या वो लिबनान की तरह नहीं करेंगे कि ठीक है हम थोड़ा सा हाथ होला रखते हैं। ये सीधा मारेंगे और ये किसी की परवाह नहीं करेंगे। अगर परवाह उन्होंने करनी होती तो बताएं, जहाज़ों की ये सूरत हाल होती, इतनी खौफनाक आग और ये सारा कुछ मामला होता। इजराइल में इस वक्त पैनिक का माहौल है। आप देख सकते हैं ना जिस तरह नेतन्याहू इस वक्त पैनिक कर गया है। आप शक्ल से अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे मिलिट्री के साथ बैठे हुए हैं और उसके पैरों तले जमीन निकली है और ये बात उसको अच्छी तरह पता है। अब आप ये सोचें कि कोई ये नहीं कर रहा कि नेतन्याहू को जाकर ये कह रहा है कि भाई तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग बाज आ जाओ, तुम्हारे करतूत ठीक नहीं है, तुमने ये सारा काम शुरू किया है, ये जंग बंद करो। अब वो तो तैयार है जंग बंदी के लिए। वो जी हमने तो पूरा इलाका खाना है, हमने तो वो सारा कुछ लेना है, तो ये मामला तो नहीं रुकने वाला। मसला सारा ये है कि इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी है वो इजराइल की दाव पर लगी है। अब ये ईरान को कन्विंस करें। ईरान एक सवाल इनसे पूछ रहा है कि आप गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि इजराइल दोबारा हमला ना करे? आप लिखकर दे सकते हैं कि आप गारंटी दे सकते हैं कि इजराइल, हम जो जाहिर सी बात है ईरान असल में एटमी ताकत बन रहा है, इसराइल ने उसको तबाह करना ही करना है। ये हो ही नहीं सकता कि वो ईरान को तबाह ना करे। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि उसने हमला करने के लिए आना। तो वो कतर से बाकी सबसे पूछा, भाई आप बताएं ना, आप रोक सकते हैं? अगर आप गारंटी दे सकते हैं तो आप बता दें। अभी तक तो हालत ये है 325 दिन हो चुके हैं। 325 दिन में इसराइल को कन्विंस नहीं कर सके इस बात के ऊपर कि भाई आकर ये मामला तय करें, डील करें, इस जंग को खत्म करें। तो आप इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं कि वो हम पर हमला नहीं करेगा? तो ये तो होने नहीं वाला। दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इस वक्त रीजन के अंदर जो खास तौर पर शिन बैत के डायरेक्टर ने कहा है कि हमें खतरा ये है कि इसराइल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, वो सूरत हाल जा रही। अब वो असल में उस नौयत पर जाने वाले हैं जहां पर उनको कोई 12-13 फ्रंट्स का सामना करना पड़ेगा। 12-13 फ्रंट्स जब इसराइल पर लड़ाई करेंगे तो कतर और ये बाकी सारे एक बात समझ रहे हैं कि इसराइल अपना एटमी हमला कर सकता है। ये सबसे बड़ी जो खतरनाक सूरत हाल। और जब आप सोचें एक दफ़ा एटमी हमला हो गया तो जाहिर सी बात है फिर बाकी थोड़ी छोड़ेंगे। किसी को तो नहीं पता कि लिबनान के पास कोई न्यूक्लियर वारहेड पड़ा हुआ है ईरान का, या कोई न्यूक्लियर वारहेड यमन ने अपने गारों में रखा हुआ है, किसी को भी नहीं पता। तो क्या इस सारी सूरत हाल में मामला नहीं आ जाएंगे? इसराइल तो तैयार है हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। आप एक चीज गौर करें कि ट्रंप ने बात की, उसने कहा है कि जो बाइडेन को जाकर देखें वो बीच पर सो रहा है और इस वक्त दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ चली गई है। उसने कहा मिसाइल मारे जा रहे हैं, तबाही हो रही है, कोई रोकने को तैयार नहीं है और वो बैठा जाकर साहिल समंदर पर सो रहा है। यानी आप अंदाजा करें ये दुनिया की जितनी स्टैब्लिशमेंट होती है इनको कतन कोई परवाह नहीं होती दुनिया में क्या जंग, इनको सिर्फ अपने मफाद अजीज होते हैं। अब अमेरिका के जर्नैलों को सिर्फ ये पता है भाई हमारी पॉकेट में पैसा जा रहा है, हमने ठेके दिए हुए अगले बंदे को, वो तबाही करके ही तो फायदा उठाते हैं ना। असल कहानी ये है। सो इस सारी सूरत हाल में जो मसला पैदा हुआ है वो ये है कि अब वो मिसाइल चलने वाले। दूसरा देखिए ईरान को पता है इस बात का, ईरान असल में जंग नहीं चाह रहा था, लेकिन मसला सारा ये है कि ईरान इस बात के ऊपर बिल्कुल बजिद है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाने की भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो आखिरी रह गई थी डील शील करनी थी मुज़ाकरात की, कायरा के अंदर हो रही थी, वो भी कोई ब्रेक थ्रू उसमें नहीं हुआ। यानी आप ये समझ लीजिए वो भी सारे का सारा मामला अब खत्म हो गया है। एक अजीब सिनेरियो ये बना है कि इसराइल में अब ये जो एहतजाज करने वाले हैं सड़कों पर आए हैं वो बड़ी अजीबो गरीब डिमांड कर रहे हैं। पहले तो ये था ना कि भाई कैदियों को वापस लेकर आए, अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं मुल्क में ताकि हम नेतन्याहू को आउट करें और कुछ सेंसिबल बंदा लेकर आए, वो सेंसिबल बंदा जो आकर जंग रोके।
ये आप बताइए कि लास्ट टाइम आपको कब ऐसी सूरत हाल देखने को मिली थी कि जब ये मामला हुआ था? ये इस वक्त इसराइल की हालत हुई है कि वहां पर देखिए लोग सड़कों पर हैं। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू ने हुक्म ये दिया है, उसने कहा जी भरपूर जंग की तैयारी करें। अवाम को उन्होंने कह दिया है कि आप जंग के लिए तैयार हैं। हमने स्टोरी जो है वो अभी तक एंड नहीं की और अब हम स्टोरी एंड करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये कितनी लंबी जंग रहेगी हमें इस बात का नहीं पता। हाँ, एक बात तय है कि हमने इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। उन्होंने अमेरिका को बता दिया है, कतर को, सबको बता दिया है कि इनको जाकर बता दे कि जो जंग हम करने वाले हैं उसमें जब तक अब ईरान का सफाया नहीं हो जाता और जब तक लिबनान हिजबुल्लाह का सफाया नहीं हो जाता और हमास का सफाया नहीं हो जाता, अब हम ये जंग नहीं रोकने वाले। तो आप बताइए कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये यानी कोई बहुत ही आसान काम है, फुलझड़ी है कि आप 3-3 मुल्क सफाई से मिटाना चाह रहे हैं? मुल्कों को तो कोई भी सफाई से नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर ये जंग ही जंग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।